नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि जमशेदपुर की पुलिस ने इंडियन आर्मी, भारतीय रेलवे और एफसीआई जैसे भारत सरकार के सरकारी संस्थानों में देश भर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस संबंध में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की गई है, जिनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी झारखंड के बोकारो जिले से हुई है, जबकि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी रांची जिले से हुई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के आसनसोल से की गई है। आपको बता दें कि इस संबंध में जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार ये मामले का खुलासा तब होता है जब एक व्यक्ति के द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किए जाने का मामला विगत जून 2024 में बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराया जाता है। जिसके बाद पुलिस जब इस पूरे मामले की पड़ताल करती है, तब उन्हें मालूम चलता है कि इस पूरे मामले की पड़ताल जो है वो इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस के द्वारा पहले से की जा रही है। जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट जाती है और उसके बाद मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी जमशेदपुर की पुलिस जो है वो बोकारो से करती है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है मनीष कुमार, उसके पास से पुलिस ने जो साक्ष्य बरामद किया है उसके अनुसार उनके पास जो है वो इंडियन आर्मी का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। साथ ही जो है वो जिस गाड़ी का यूज करते थे उस पर भी, वैगनार गाड़ी, उस पर भी इंडियन आर्मी का लोगो जो है वो यूज किया जा रहा था। साथ ही जो है उनके पास से इंडियन आर्मी के कई स्टाम्प भी बरामद हुए हैं। साथ ही उन व्यक्तियों के द्वारा जिन लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया जाता था, उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर उनका जो है मेडिकल भी आसनसोल के रेलवे अस्पताल में कराया जाता था। साथ ही जो है उनके द्वारा जो है उन्हें ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर वगैरह भी उपलब्ध कराया जाता था। साथ ही छोटे मोटे जगहों पर उनसे जो है कुछ काम भी लिया जाता था, जिससे कि उन्हें पूरा भरोसा हो जाए कि उनकी जो नौकरी जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। इसके आधार पर उनसे जो है करीब 10% की राशि जो है वो ऑनलाइन ली जाती थी। बाकी की राशि जो है करीब 4 से 5 लाख रुपए की राशि जो है उनके द्वारा उनसे ली जाती थी, जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ली जाती थी। इस मामले में जब पुलिस ने उनके अकाउंट को खंगाला तो पता चला है कि 2022 से अब तक जो है 2 करोड़ के लेन देन को जो है उस अकाउंट से अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। गत वर्ष जून महीने में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी का एक मामला बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराया गया था। उसको लेकर के एक टीम का गठन भी किया गया था और लगातार उस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा था। उस संदर्भ में एक मेजर ब्रेक थ्रू पिछले दिनों जमशेदपुर पुलिस को मिली है, जिसमें कि जो आर्मी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। और इस दौरान जो है कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अपराध कर्मी बोकारो से गिरफ्तार किए गए हैं, एक आसनसोल से और एक जो है वो रांची से जो है वो गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल मिलाकर करके हम लोग अगर देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेस का, बेसिकली आर्मी की फेक आइडेंटिटी कार्ड, इंजीनियर इन चीफ का एक मोहर लगा हुआ, फेक और आधार कार्ड वगैरह भी इनके पास से बरामद हुआ है। एक वैगनार कार बरामद हुई है जिसमें कि आर्मी की लोगो लगी हुई है। इंडियन आर्मी का 2 और स्टाम्प मिला है। एक टॉय गन इनके पास से बरामद हुआ है और उसका कुछ पावर कॉर्क वगैरह भी मिला है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स, मेडिकल लेटर, रिपोर्टिंग लेटर इत्यादि भी प्राप्त हुए। बेसिकली अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो ये बेसिकली एक गिरोह चला रहे थे और उस गिरोह के अंतर्गत ये लोगों से संपर्क स्थापित करके उनको यह वादा करते थे कि उनको नौकरी दिलवाएंगे रेलवे में, आर्मी में, इस तरीके की जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, एफसीआई है, इन सब में दिलाने का वादा करते थे और उसके आधार पर उनसे पैसे की उगाही करते थे। जिसमें भी इन्होंने फार्मूला एक बनाया हुआ था कि बहुत न्यूनतम पैसा ये लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेते थे, 10% टाइप, और बाकी पैसा जो है वो कैश लेते थे। कुल मिलाकर के जो है हम लोगों ने जो अभी तक एनालाइज़ किया है, इनका अकाउंट्स वगैरह का चेक किया है 2022 से अभी तक, तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके द्वारा अकाउंट से किया गया। इसका मतलब है कई सारे ऐसे भुक्तभोगी हैं जिनको इन्होंने अपनी ठगी का निशाना बनाया है। कई सारे भुक्तभोगी हम लोगों के सामने भी आ चुके हैं और तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया उसमें सतत तौर पर पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और गिरोह के मुख्य सदस्यों का एक तरीके से पर्दाफाश किया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी शेष है। साथ ही साथ जो विक्टिम्स हुए हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है, जिससे कि उनकी गवाही सुनिश्चित कराते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। ये ठगी के शिकार क्या जमशेदपुर में क्या नहीं रहा?
सभी जगहों पर। जमशेदपुर से भी कई लोग हैं, कई लोग बाहर के भी हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न केवल अंतर जिला बल्कि अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में भी ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये 1 to 1 माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है कि एक गिरोह काम कर रहा है जो आपको नौकरी दिलवा देगा, बड़ी आसानी से आपका मेडिकल करवा देगा, सब कुछ ही करवा देगा, उस बिना पर ये लोग पैसे उठाने की कोशिश करते थे। और विद इन द डिस्ट्रिक्ट, बियॉन्ड स्टेट भी इन लोगों के अपने कनेक्शंस थे जिसका ये लोग मिसयूज़ करते थे। लोगों से कांटेक्ट कैसे करते थे? जैसा मैंने आपको बताया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in